नमस्कार दोस्तों। भारत में स्थित मंदिरों के अनेकों ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनके आगे विश्व के तमाम बड़े वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि नासा की भी खोज बेअसर साबित हुई है। भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही मंदिर स्थित है जहाँ भगवान की मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, बल्कि वहाँ पर साक्षात बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है, जिसे आज भारत ही नहीं अभी तो विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तिरुमाला पर्वत पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सजीव रूप में भगवान श्री हरि स्वयं मां लक्ष्मी और शेषनाग सहित विराजमान है। तिरुमाला पर्वत की ऊंचाइयों पर 7 पहाड़ियों के बीच एक कुंड स्थित है, जिसकी तुलना भगवान के बैकुंठ धाम से की जाती है। माना जाता है कि इस कुंड में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के रूप में महालक्ष्मी के साथ एक जिंदा स्वरूप में विराजमान है और इसके आसपास की 7 पहाड़ियों को शेषनाग का रूप कहा जाता है। अब जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी स्वयं साक्षात रूप में विराजमान है तो यह मंदिर अवश्य अद्भुत और अलौकिक रहस्यों से भरा होगा ही सही। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों या कहें भगवान के चमत्कारों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सारे रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिक रिसर्च को बेकार साबित करते हुए पृथ्वी पर भगवान की मौजूदगी के साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हमारा दावा है कि आप भी तिरुपति की महिमा सुनने के बाद खुद भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए लालायित हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति है उसके बारे में कहा जाता है कि इस मूर्ति का किसी के द्वारा भी बनाया नहीं गया है, बल्कि यह अपने आप प्रकट एक मूर्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं इस मूर्ति के रूप में विराजमान है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर माता पद्मावती के साथ साक्षात रूप में विराजित हैं, जिसका यह सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर लगे हुए बाल सामान्य मनुष्य के बाल की तरह ही हैं। यह ना तो कभी आपस में उलझते हैं और ना ही ये कभी खराब होते हैं। इन बालों को स्पर्श करने पर भी यह बिल्कुल सामान्य बालों की तरह ही लगते हैं और ना ही इन्हें मूर्ति से निकाला जा सकता है। जब हम तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो बालाजी की मूर्ति हमें गर्भगृह के बीच में विराजित नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम गर्भगृह से बाहर आते हैं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि गर्भगृह से बाहर निकलने पर यह मूर्ति आपको अपने दाहिनी ओर दिखाई देता है, जो आपको हैरानी में डाल देता है। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान हैं। इसी कारण से जब भी भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो मूर्ति के ऊपरी हिस्से में साड़ी पहनाई जाती है और नीचे के हिस्से में धोती पहनाई जाती है, जिसमें भगवान का श्रृंगार स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार से किया जाता है। तिरुपति बालाजी में प्रत्येक गुरुवार को भगवान को मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर भगवान को स्नान कराया जाता है। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय पर माता लक्ष्मी की एक छवि दिखाई देती है, जो अचानक से ही दिखता है और गायब भी हो जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक छड़ी लगी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की माता ने भगवान को छड़ी से पिटाई कर दी थी, जिसके कारण उनकी टुड्डी पर चोट लग गई थी और उनकी मां ने चोट पर चंदन का लेप लगाया था। आज भी प्रत्येक शुक्रवार को भगवान की टुड्डी पर घाव को भरने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर प्रतिदिन पचाई नाम का एक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के पत्थर पर जब यह कपूर लगाया जाता है तो पत्थरों में दरारें पड़ जाती है, लेकिन तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर प्रतिदिन इस कपूर का प्रयोग करने के बावजूद भी इस मूर्ति पर आज तक कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सामने एक ऐसा दिया लगा हुआ है जो कई वर्षों से बिना तेल और बिना घी के जलता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साधन या सामग्री नहीं डाली जाती। कई बार वैज्ञानिक ने इसका रहस्य जानने का प्रयास किया, परंतु वह हर बार असफल रहे हैं। वास्तविकता में यह भगवान का इस मंदिर में उपस्थित होने का साक्षात चमत्कार ही है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर एक ठोस मूर्ति है। जब भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस मूर्ति को कान लगाकर सुना जाता है तो मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज आती है, जो अपने आप में एक रहस्यमयी बात है।
इस ध्वनि को सुनने के दौरान ऐसा लगता है मानो हम स्वयं भगवान को बैकुंठ धाम में उपस्थित हैं और बैकुंठ धाम की लहरें हमारे कानों में सुनाई दे रही है। तिरुपति बालाजी के मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है। इस गांव की खासियत यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाले फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री इसी गांव से आते हैं। इस गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है और इस गांव की कोई भी महिला सिले हुए वस्त्र नहीं पहनती है। यह एक गुप्त गांव है जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता है कि ये कहाँ स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को चढ़ाए जाने वाले तुलसी, पत्र, पुष्प, हार जैसी तमाम पूजन सामग्री किसी भी दर्शनार्थी को नहीं दी जाती, बल्कि इनको मंदिर के पास स्थित कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बारे में स्थानीय लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तिरुपति बालाजी को चढ़ाई गई वस्तुओं को देखने से पाप लगता है और कुछ अशुभ घटने का भय रहता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन के लिए आते हैं और अपने लिए मुरादे मांगते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी से मांगी गई कामना पूरी होने पर बालाजी मंदिर में केश दान करने की प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग अपने बालों का दान करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग अपने बालों का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी के रहस्यों को जानने के बाद आपकी इच्छा भी तिरुपति जाने की हो रही होगी, तो आप सह परिवार तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें।